परिवारवाद झारखंड में हावी है। क्या मुख्यमंत्री का बेटा ही विधायक बनेगा? यही झारखंड है क्या? इसीलिए हम लोग झारखंड अलग लिए हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा विधायक बनेगा और बाकी हम लोग झालमुड़ी बेचेंगे क्या? पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का बेटा को और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा को आप खड़ा करके इंटरव्यू लीजिए और हमारा प्रत्याशी को लीजिए। अगर 10 मिनट चंपा सोरेन का बेटा अगर भाषण देने सकेंगे ना तो हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। 15 को मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार करने। 15 क्या, एक तरफ भारत सरकार का मंत्री, एक तरफ झारखंड सरकार का मंत्री और एक तरफ हमारा जेल कैंप का योद्धा लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। देखिए किस प्रकार से घाटशिला की जनता वहां के विकास कार्य से काफ़ी असंतुष्ट है। उन्होंने यहाँ तक भी यह कह डाला कि क्या घाटशिला में सिर्फ विधायक मुख्यमंत्री का बेटा और मंत्री का बेटा ही वहाँ का विधायक बनेंगे, बाद बाकी यहाँ के लोग क्या झालमुड़ी बेचेंगे। देखिए उन्होंने बहुत ही गर्म माहौल में क्या प्रतिक्रिया दिया, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वहाँ की जनता की समस्याओं को समझिए। देखिए अगर विकास आज अगर होता ना तो बाकी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। आज अगर विकास नहीं हुआ तो विकास के मुद्दे पर अन्य पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि घाटशिला में विकास हो ही नहीं हुआ। और आपका हमने वीडियो देखा, आपने पूरा विधानसभा घूमे हैं। क्या परिवारवाद झारखंड में हावी है? क्या मुख्यमंत्री का बेटा ही विधायक बनेगा? यही झारखंड है क्या? इसीलिए हम लोग झारखंड अलग लिए हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा विधायक बनेगा और बाकी हम लोग झालमुड़ी बेचेंगे क्या? एक मंत्री का बेटा एक विधायक बनने के लिए तैयार है, एक मुख्यमंत्री का बेटा विधायक बनने के लिए तैयार है। मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड अलग लिए थे क्या? अगर आपने विकास किए हैं तो आप बताइए ना जी कि अपना परिवारवाद को बढ़ाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। बेटा बनेगा विधायक, उसके बाद और बेटा बनेगा विधायक, इसीलिए क्या इसीलिए झारखंड बना है? आज विकास नहीं हुआ तो विकास नहीं हुआ, इसके चलते आज का भीड़ जो दिख रहा है, ये भीड़ बता रहा है कि घाटशिला विधानसभा में बदलाव मांग रहा है और बदलाव होना चाहिए। क्योंकि घाटशिला विधानसभा अत्यंत पिछड़ा, क्योंकि हमारे ही विधायक टाइगर जयराम महतो ने घाटशिला मुद्दा को, जो यूरेनियम का रेडिएशन का मुद्दा हमारे विधायक ने विधानसभा में उठाया था। क्या यहाँ से विधायक बन के 2 बार 3 बार गए, मंत्री रहे, क्यों नहीं मुद्दा को टच किए जो रेडिएशन से यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे थे? आज केवल और केवल अपना परिवारवाद को बढ़ाने के लिए सब अपने लगे हुए हैं। केवल और केवल टाइगर जयराम महतो एकमात्र सच्चे जेल के में जो एक किसान का बेटा को घाटशिला में हम लोग एक किसान का बेटा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज जो भीड़ आया है, ये भीड़ उमड़ बता रहे हैं कि घाटशिला में बदलाव होने का संकेत दे रहे हैं। 15 को मुख्यमंत्री आएंगे प्रचार करने। 15 क्या, एक तरफ भारत सरकार का मंत्री, एक तरफ झारखंड सरकार का मंत्री और एक तरफ हमारा जेल कैंप का योद्धा लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार का कमाल संभालेंगे। हमारे कोई जरूरत नहीं है स्टार प्रचारक, हमारे जो बच्चा जो क्रांतिकारी भाई हो वही हमारा स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद। मैं आज इस लाइव के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का बेटा को और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का बेटा को आप खड़ा करके इंटरव्यू लीजिए और हमारा प्रत्याशी को लीजिए। अगर 10 मिनट चंपा सोरेन का बेटा अगर भाषण देने सकेंगे ना तो हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। 10 मिनट माइक के सामने भाषण देंगे, क्योंकि वो अपना पिताजी के दम पर चुनाव लड़ रहा है दोनों पार्टियां। और हमारा जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, हम लोग अपने योद्धा और जो छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं घाटशिला में। गर्दा उड़ा दिए भाई, कैसे 10 मिनट नहीं टिक पाएंगे वो? एकदम हम तो ओपन चैलेंज देते हैं कि आइए डिबेट कीजिए। कोई भी पढ़िए ना जी, हम सुनते हैं कि उनका बेटा को इतना ही बोला गया है कि मीडिया में कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ 2 शब्द बोलना है, इतना तक हमको जानकारी है। क्योंकि उनका बेटा जो है ना बयान देते हैं ना, अपना बयान स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं मीडिया में, इसीलिए उनका पिताजी उनको ऐसा सलाह दिए कि माइक में जाके मीडिया के सामने सिर्फ 2 शब्द बोलना है। 2 शब्द क्या बोलना है वही तो समझ में नहीं, इसीलिए तो हम ओपन चैलेंज देते हैं कि 10 मिनट आइए और डिबेट कीजिए। 2 शब्द। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।